ठीक है, जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है हमें, है ना, एकदम से बॉडी हमारी गर्म हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, हम तेज तेज सांस लेते हैं, भागते भी है ना, या वर्कआउट जो अच्छे वाला वर्कआउट, जैसे मतलब पूरी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, तो उसमें क्या होता है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। अब पसीना आता है, ऐसा क्यों होता है, और हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जब हमारी मसल्स वर्क करती हैं तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है, और साथ ही साथ जो मसल्स के बीच में ना एक टाइप का रेस्पिरेशन होता है, इसको बोलते हैं एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। बॉडी दो तरह के रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं। जो ह्यूमन बींग्स है ना, हम लोगों के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो ऑक्सीजन के साथ होता है। फूड जो खाना होता है, कार्बोहाइड्रेट है, वो टूटता है, ग्लूकोज, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो यही जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे क्या होता है, हमारी मसल्स के बीच में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल्स के अंदर, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, और ब्रेन क्या है, फटाफट वो हम सांस तेज लेना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई फास्ट हो जाती है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई जब फास्ट होती है तो आपका लंग्स, आपके हार्ट, आपका हर एक ऑर्गन जो है फास्टली काम करता है, और आपकी मसल्स को जो है वो ऑक्सीजन फटाफट सप्लाई करते हैं। तो अब इसके बेनिफिट आपको मैं ना ऑर्गन वाइज बताऊंगी, ताकि आपको हर एक चीज का पता लगे कि मुझे कहाँ पर क्या बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि ऊपर हमारी मसल्स ही है ना। तो क्या होता है, देखो, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो 2-4 दिन के लिए हमें कुछ क्रैम्प्स फील होते हैं, है ना, फिर हमारी बॉडी धीरे धीरे यूज टू हो जाती है। यूज टू हमें मतलब एक्सरसाइज से के बाद ना पेन होता है, मतलब एक रूटीन हमारी बन जाती है। तो क्या होता है, मसल्स के बीच में सलाइव कुछ कैपिलरीज होती है जो ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन करती है, तो वो बढ़ जाती हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं मसल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब कहने का मतलब ये है, मसल्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है, हमारी मसल्स स्ट्रांग होती है। जिनको बॉडी पेन्स की होता है ना, मेरे तो यहाँ पर ऐसे हाथ लगाए से दर्द होता है, मोस्टली लेडीज शिकायत करती हैं, ठीक है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो वो होता है इसीलिए क्योंकि मसल्स वीक होती है। तो हमारी मसल्स की टेंडेंसी, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो जो है वो बढ़ता है। अब स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। स्केलेटन में हमारा क्या आ गया, हमारी हड्डियां, ढांचा पूरा, जिसके ऊपर हमारी ये जो लेयर लगी हुई है जिसे हम स्किन कहते हैं। तो अब इसमें क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहले जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, उनके जॉइंट्स प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि जॉइंट्स के बीच में एक साइनोवियल नाम का फ्लूइड होता है, साइनोवियल। अब ये फ्लूइड जब हमारे हीट प्रोड्यूस होती है ना, जब गर्म होती है बॉडी, तो जॉइंट्स के बीच में हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट के बनने से ये साइनोवियल फ्लूइड है ना, ये बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को ये फ्लूइड कम हो जाता है ना, जिनके घुटने आपस में चलते हुए रगड़ खाते हैं जॉइंट्स में ऐसे यहाँ पर कई किसी के ना ऐसे करते हैं तो आवाज आती है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि वो फ्लूइड कम हो जाता है। लोग क्या कहते हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि तुम घी नहीं खाते हो, तुम फैट नहीं खाते हो, इसलिए तुम्हारा ये जो है तुम्हारे घुटने ऐसे हो गए हैं। लेकिन एक रीजन आपका डिहाइड्रेशन, और दूसरा आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी होता है। आप कुछ नहीं करते, आप वर्कआउट नहीं करते हैं, तो भी होता है। तो तीसरा, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ जाती है। बोन डेंसिटी में क्या, जैसे एज के साथ साथ लेडीज की भी, मेल फीमेल दोनों को ही कहेंगे, लेकिन फीमेल की ज्यादा होती है, बिकॉज वो अपने लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा प्रोसेस, स्पेशली प्रेगनेंसी, इस सबसे बहुत ज्यादा इन सब चीजों से निकलती है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बॉडी के मिनरल्स, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज से बोन डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि कैल्शियम, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो बोन जो है वो मैक्सिमम कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है। और आपके लिगामेंट्स भी, लिगामेंट्स कहाँ होते हैं, यहाँ पर ये जो लिगामेंट्स होते हैं हमारे, और यहाँ पर भी होते हैं हमारे घुटनों में भी, जॉइंट्स में ऑलमोस्ट सब जगह, वो लिगामेंट्स भी आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये तो बात की मैंने स्केलेटन सिस्टम की। अब मैं बात करूंगी हार्ट की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कितना बड़ा इफेक्ट होता है, सबसे मेन, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा
ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी, डिमांड बढ़ी है ना, बॉडी ने मांगी, ऑक्सीजन मांगी ज्यादा, क्योंकि फटाफट लैक्टिक एसिड में जो है कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी की जरूरत है शरीर को, ऑक्सीजन की मैक्सिमम सप्लाई जा रही है। ऑक्सीजन की मैक्सिमम सप्लाई कौन करेगा? ब्लड करेगा। और ब्लड कौन पंप करेगा? वो हार्ट करेगा। हार्ट फटाफट जो है ना, धड़कन बढ़ जाती है हमारी, कुछ लोगों की है ना, हार्ट फटाफट बीट करता है जब हम वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कुछ भी, तो हार्ट की वर्किंग बढ़ जाती है। अब हार्ट की जब वर्किंग बढ़ती है तो आपके हार्ट हार्ट आपका जो हार्ट है मजबूत होता है। कुछ लोगों के हार्ट का साइज बढ़ जाता है, बेसिकली विजरल फैट होता है अंदर, वो बढ़ जाता है, और लोगों उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जैसे सांस लेने में भी दिक्कत आती है, उनका बीपी वगैरह भी इश्यूज आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका हार्ट का साइज नॉर्मल हो जाता है, और आपका बीपी की प्रॉब्लम, जिसको बीपी लो रहता है उसका बीपी ठीक हो जाता है, हाई वाले का नॉर्मल हो जाता है और लो वाले का भी नॉर्मल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक चमत्कार वाली बात है। और जो हार्ट से रिलेटेड वेसल्स होती है ना, दो तरह की वेसल्स हार्ट तक जाती है, मतलब ब्लड को पहुंचाती है और वापस लेकर आती है। एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। बहुत मायने रखती है, कहते हैं ना आर्टरीज ब्लॉक होगी, हार्ट अटैक आया, इसको स्टंट डला है, आर्टरीज ब्लॉक होगी है इसकी, वो आर्टरीज ही करती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, आपका जो ऑक्सीजन मतलब साफ किया हुआ खून है ना, गंदा खून जो है हार्ट तक जाता है, हार्ट उसको लंग तक लेकर जाता है, लंग्स उसको साफ करता है और वापस हार्ट के थ्रू जो है सारे बॉडी में पहुंचा देता है। अब ये आर्टरीज वो साफ खून जो है हमारे सारे और बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है। तो ये आर्टरीज और वेन्स हमारी, इनके अंदर जो फैट का परसेंटेज बढ़ गया है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या अंदर चर्बी जमा हो गई है, फैट जमा हो गया है, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, क्योंकि हीट जनरेट होती है, और जब कहीं भी हीट जनरेट होती है तो फैट टूटता है, कोलेस्ट्रॉल खत्म होता है। तो ये जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है या आने वाले टाइम में रिस्क होते हैं, किसका जेनेटिक बैकग्राउंड भी है, तो अगर वो अपना लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज वर्कआउट रखे, सैर रखें, तो वो इस प्रॉब्लम से बच क्या सकते हैं, बचते हैं। क्योंकि जेनेटिक, मैं पहले भी बोलती हूँ कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अपनी लाइफ में आने से रोकना हमारे खुद के हाथ में होता है। फिर आता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या काम, इम्यून का काम क्या है आप सबको पता है ना, जितना भी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं उससे हमें बचाता है। एक सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स जनरेट करता है। लिम्फोसाइट सेल बेसिकली, ये डब्ल्यूबीसी पढ़े होंगे आप लोगों ने, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, उसी की एक टाइप होती है। बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब उसको भी तो ब्लड की सप्लाई जा रही है ना, उसको भी मैक्सिमम जो है न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। तो इससे क्या, इम्यून सिस्टम जो है हमारा एक्टिवेट हो जाता है, और इम्यून सिस्टम जो है इम्यून सेल्स बनाता है, और एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, जितना भी कचरा है ना उसको शरीर से बाहर निकालता है। तो एक्सरसाइज करते ही ये एक्टिवेट हो जाता है, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और हमारा जो है ये बॉडी की मैक्सिमम डिटॉक्सिफिकेशन होती है, पसीना भी आता है, ठीक है, हम मैक्सिमम पानी पीते हैं एक्सरसाइज के साथ, हम यूरिन की फॉर्म में भी अपना एक्सक्रीट करते हैं, हमारा सारा का सारा मतलब यहाँ से जो है ये चीज बूस्ट हो जाती है हमारी। अब आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम का काम क्या है, जितना भी हमारी बॉडी में मैसेजेस जा रहे हैं ना, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि ये गिलास ये ठंडा है या गर्म है, ये मुझे कौन बता रहा है, ये मेरे रिसेप्टर्स जो यहाँ पर है, ये मेरे ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं। तो ये सिग्नल्स मेरे ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम किसी को देख रहे हैं, हम पहचान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं, हमें सर्दी लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, ये सारा का सारा नर्वस सिस्टम का काम है, नर्व्स का। तो अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी नर्व्स जो है वो उनकी टेंडेंसी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अब ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अच्छा होता है तो वो जो हमारी नर्व्स हैं, जो सारे दिन की उसे थकान से मतलब एक स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, वो खत्म हो जाती है, हमारी नर्व्स रिलैक्स होती है और अच्छे ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है। तो ये तो था हमारा नर्वस सिस्टम का। अच्छा, एक जो नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाना। तो ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस बोलते हैं उसको, जो मेमोरी से रिलेटेड होता है। जो भी हम मेमोराइज करते हैं, वो जैसे एक कंप्यूटर के अंदर होता है ना, स्टोरेज होती है, रैम स्टोरेज, मोबाइल्स के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, ऐसे ही हमारे ब्रेन की जो रैम है वो एक हिप्पोकैम्पस नाम का ब्रेन का एक पार्ट होता है,
वो उसमें होती है। अब जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ जाता है। कहते हैं ना, किसी को कम याद होता है, किसी को ज्यादा याद जो है मेमोराइज अच्छे से कर लेता है, ये इंटेलिजेंट है, ये मोटा दिमाग है, इसको समझ नहीं आता, उसको अच्छा समझ आता है। तो दिस मेक्स द डिफरेंस, हिप्पोकैम्पस का साइज। अब एक्सरसाइज करने से वो साइज भी इंक्रीज होता है और आपकी मेमोराइजिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। फिर आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में हर जगह पर कुछ ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स। वो क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, जो जिन हार्मोन्स की बॉडी से हमारी पूरी की पूरी बॉडी फंक्शन करती है। अब उन हार्मोन्स में हार्मोन्स बेसिकली क्या है, केमिकल होते हैं। हमारी जो बॉडी है ये केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री, इसमें केमिकल रिलीज होते हैं और उसी के जो है उन्हीं केमिकल्स के बेसिस पे हमारा सारा का सारा शरीर काम करता है। हमारा ब्रेन काम करता है। ब्रेन में मैंने बताया था 3-4 केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन और भी 5-6 केमिकल्स होते हैं, रिलीज होते हैं। ऐसे ही हमारा जो फर्टिलाइजेशन सिस्टम है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो है वो बनता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन बनते हैं। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन भी बनता है लेकिन वो कम होता है, मेल्स में ज्यादा होता है। तो ये सारा का सारा हमारा मूड स्विंग्स, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा मेटाबॉलिज्म, हर एक जो है ये केमिकल्स, ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारा बेटर वर्क करता है एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ये हार्मोन्स अच्छे से जो है रिलीज करते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को जो है कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर, जो डायबिटिक होते हैं उनको क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उनके अंदर, उनके सेल्स जो है वो इंसुलिन को यूज नहीं कर पाते, या तो इंसुलिन बनता नहीं है, अगर बनता है तो उसको रिलीज जो है यूज नहीं कर पाते हैं सेल्स, बिकॉज ऑफ बॉडी वेट भी एक रीजन होता है। वैसे मैक्सिमम रीजन जो टाइप 2 डायबिटीज का होता है वो बॉडी वेट होता है। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे ग्लैंड्स को, तो वो ज्यादा अच्छा एक्टिव वर्क करते हैं और हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी की जगह इंसुलिन रेजिस्टेंस की जगह इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इंसुलिन का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए डॉक्टर डायबिटिक्स को एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, सैर करने की सलाह देते हैं। तो ये हुआ हमारा डायबिटीज के ऊपर। भाई डायबिटीज को क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही हमारा थायराइड के ऊपर काफी इफेक्टिव रहता है हमारा वर्कआउट। फिर आ जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या, अब डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, हमारा जो है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाना, है ना, पचाकर जो उसमें हम न्यूट्रिएंट हमें खाने में मिले हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है और बाकी जो है कचरा उसको लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकाल देता है, एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमारा मतलब डाइजेस्ट ब्लड का फ्लो बढ़ता है, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ये जो ऑर्गन्स है वो भी एक्टिव होते हैं। लीवर बहुत अच्छे से काम करता है, हमारा गॉल ब्लैडर अच्छे से काम करता है और हमारा जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा सारा डाइजेस्ट, बड़ी आंत, छोटी आंत बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को। तो छोटी आंत में क्या होता है, खाने का एब्जॉर्प्शन होता है और बड़ी आंत जो है वो खाने को, कचरे को बाहर निकालती है। तो ये सारा का सारा बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि एज के साथ, टाइम के साथ साथ भी कुछ लोगों को तो खैर को स्टार्टिंग से भी प्रॉब्लम होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्लगिश होता है, स्लो होता है, और कुछ को जो है एज के साथ धीरे धीरे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारा वर्कआउट है, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिली है, प्रॉपर जो है खाना जो है वो अंदर, ऐसे ना खाना ऐसे रगड़ा जाता है, ऐसे उसको सॉफ्ट होता है, कुछ तो हमारा सलाइवा ही कर देता है, बाकी अंदर का जो अंदर जाकर काम होता है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो सारा का सारा ये काम जो है वो अच्छे से कर पाता है। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट है लंग्स की वजह से, क्योंकि मेन काम क्या है, ऑक्सीजन कौन लेकर आता है, लंग्स ही तो लेते हैं, लंग्स ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं और लंग्स ही ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अब जब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेना पड़ता है, ठीक है, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करता है, ब्लड फटाफट पंप होता है और जो लंग्स है फटाफट ऑक्सीजन लेते हैं, तो लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं। नहीं तो आपके लंग्स देखो अब मैं कहती हूँ कि मैं सांस रोक के कितनी देर बैठ सकती हूँ,
ये डिपेंड करता है। आप 2 मिनट के लिए सांस रोक के बैठ सकते हैं, 1 मिनट के लिए रोक के बैठ सकते हैं, आप 5 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। ये हमारी लंग्स की एफिशिएंसी होती है। अब जैसे कोविड पीरियड में जो कोविड से जिनकी डेथ हुई है, उनमें मोस्टली रीजन यही रहा है, क्योंकि उनके लंग्स की जो एफिशिएंसी है वो कम थी, उनके लंग्स इतने एक्सपेंडेड नहीं थे। तो उसका एक्सरसाइज जब आप रेगुलर करते हैं तो आपके लंग्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि वो काम करते हैं। जो काम करता है वो एक्टिव होता है, और एक्टिव होता है तो वो उतना ही अच्छे से काम जो है अपना फंक्शनिंग कर पाता है। तो ये हुआ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सम अप अगर मैं इस चीज को करती हूँ तो देखो कितनी जगह फायदा होता है। आपके बोन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है, आपके लिगामेंट स्ट्रांग होते हैं, आपका जो आप लिगामेंट स्ट्रांग होते हैं, आपकी कार्टिलेजेस अच्छी होती है, आपका मोशन जो है वो मतलब चलना फिरना अच्छा हो जाता है, आपके जो फ्लूइड्स है बॉडी के अंदर जॉइंट्स के अंदर वो बढ़ जाते हैं, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपकी हार्ट का जो साइज है वो प्रॉपर होता है, हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल गिरता है, और फैट जो है अंदर, फैट तो टूटता ही टूटता है, और जब फैट टूटता है तो हमारे जॉइंट्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, जो हेल्दी लोग होते हैं ना उनको ज्यादा नीज प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ मोटे लोगों को ही होती है, बाकियों को भी हो सकती है, सम अदर रीजंस आर आल्सो देयर, लेकिन जिनका ज्यादा बॉडी वेट ज्यादा होता है उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये ठीक होता है, आपकी नर्वस सिस्टम आपका सारा का सारा बहुत अच्छे से काम करता है। जो भूलने की जिनको प्रॉब्लम होती है वो अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं चीजों को, आपके सॉल्ट्स अच्छे बनते हैं। आपका अब देखो मैंने आपको बताया था डोपामाइन सॉल्ट जो होता है हमारे वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो ब्रेन में बनता है। अब वो केमिकल अच्छे से रिलीज होगा तो आपका जो है आपकी जो बॉडी के साथ ना एक, हमारे ब्रेन के साथ हमारे बाकी सारी ऑर्गन्स की ना एक बैलेंसिंग होती है, एक आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको अपना टॉपिक डिलीवर कर रही हूँ तो मेरा ब्रेन फटाफट मेरे आगे कोई मतलब मेरे नोट्स आगे पड़े हैं, लेकिन वो पॉइंट्स हैं कि मैंने कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ डिलीवर करना, लेकिन उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना वो मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है कि अब आपने ये बोलना है। तो एक बैलेंसिंग होती है, मैंने कब अपने हाथ मूवमेंट यूज करनी है, मैंने कब चलना है, मैंने कब बैठना है, कब मैंने वर्कआउट करना है, तो वो सारा का सारा प्लानिंग एक कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। तो वो कोऑर्डिनेशन आपकी इंप्रूव होती है। अब वो लोग जिनको ये पार्किंसन डिसीज होता है, डोपामाइन जो हार्मोन है इसके कम होने से केमिकल के, तो वो उनकी बॉडी के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रहता है, वो ऐसे ऐसे उनके हाथ जो बॉडी मूवमेंट्स है ना ऐसे ऐसे खुद भी उनकी लेग्स हिलती है। हमने पीजीआई में देखा कि बहुत बुरा हाल होता है, उनके गर्दन खुद ही हिलती है, उनका हाथों की मूवमेंट, वो पैर ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। और कुछ एक हमारे रिलेशन में एक अंकल है, उनकी तो डेथ ही इसी चीज से हुई है, पार्किंसन डिसीज से। तो अब देखो कितनी खतरनाक चीज है, एक भी केमिकल अगर कम हो गया तो हमारा सारा का सारा सिस्टम ही हिल जाता है, खराब हो जाता है, और कई बार तो दैट लीड्स टू डेथ ऑल्सो। तो एक अगर पूरे दिन में हम आधा घंटा अपनी बॉडी को एक्सरसाइज मेडिटेशन इन चीजों के लिए दे दें तो हमारी लाइफ कितनी स्मूथ हो सकती है ना। और मेन मूड स्विंग्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आप सबने जो है नोटिस किया होगा कि सुबह उठकर जब भी आप वर्कआउट करते हैं या आप योगा करते हैं, आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका मूड पूरा दिन अच्छा रहता है। तो क्या होता है, हमारे जो ये स्ट्रेस हार्मोन है ना कोर्टिजोल, कुछ केमिकल्स ऐसे भी रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते हैं, इनका ये जो है इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। और जो हमारे सेरोटोनिन जैसे हार्मोन है जो हमारे मूड को अच्छा बनाते हैं, वो उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मूड पूरा दिन अच्छा रहता है, खुश रहते हैं हम लोग। तो इतनी सी बात होती है बस कि आधा घंटा दिन में देना है और अपने आप को हेल्दी रखना है। कोई भी डिसीज, चाहे डायबिटीज है, चाहे थायराइड है, कुछ भी है, हमारे अंदर की जो सिस्टम है उसकी खराब वर्किंग के कारण होता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपरली रिलीज नहीं होते हैं। मैंने बोला कि केमिकल ही हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, ये हार्मोन्स ये अच्छे से रिलीज नहीं होते हैं, हमारी वजह से नहीं होते हैं, क्योंकि हम जो अपनी बॉडी का ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो अगर आप आधा घंटा देते हैं तो आपका ये सारा का सारा जो है आपकी बॉडी की फंक्शन, आपकी लाइफ एक्चुअली, क्योंकि एक भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है ना, एक कॉन्टिन्यूस बाजू में ही पेन हो गई या हाथ में ही पेन हो गई, एक फिंगर की पेन भी हमें डिस्टर्ब कर देती है, तो एक बीमारी तो बहुत बड़ी बात है। तो बस आपसे इतना ही है कि आप पूरे दिन में आप अपना बॉडी को ज्यादा नहीं तो आधा घंटा जरूर दीजिए। ओके सर, डन।